हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। स्वागत है। वीडियो में बना रहा हूँ स्पेशली डेयरी वालों के लिए कि जो भाई यूट्यूब वगैरह देखते हैं या कुछ करते हैं, उसमें बहुत कुछ दिखाया हुआ है कि डेयरी चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ। तो आपको मैं बताता हूँ, एक डेयरी सेटअप लगाया था, इसकी सच्चाई बताता हूँ। ये देखो, पूरा सेटअप था वहाँ तक, ये आप देख सकते हो। ये पूरी खोर थी, 36 भैंसें थी। तो भैया, डेयरी पिटने का कारण बताता हूँ। हालांकि हमने तो खुद ही बंद कर दी थी। क्यों बंद करी मैं बताता हूँ। चाहे पूरे साल का स्टोरेज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, जब जाके आपको कुछ बचेगा। पेट आपके नौकर तोड़ेंगे। मैं पशु पाल रखे हूँ, खुद घर पे काम करते हो, तो धीरे धीरे बढ़ा के देख लो। लोगों को भी दूध हजम नहीं हुआ। कोई कहता पानी मिलाते होंगे, कोई कहता कुछ मिलाते होंगे। अब लैन भैंस का दूध पतला होता है, बाखड़ी का मोटा होता है। मैं तो सबका मिक्स करके देता था, लेकिन उनको ये रहता था, यार हम तो तुम्हारे अपने हैं भैया, हमें बाखड़ी का दे दो, हम लैन का मत दो, उनमें मलाई नहीं आती, घी नहीं आता। अरे एटलीस्ट प्योर तो मिल रहा है भाई। बातें बहुत बनेंगी। और जो असली मिलावट खो रहा है ना, जो आपको यूरिया वूरिया नकली मिला के दे रही हैं, कुछ कर रही हैं, उनकी खूब चलेगी। ये देखो, प्रॉपर ये नौकरों के लिए टॉयलेट वगैरह बना रखे थे इधर। ये कंस्ट्रक्शन जब चल रही थी तभी बंद कर दिया था हमने। ये पूरी खोर थी, यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हो। अब तो बंद पड़ी है। प्रॉपर पंखे उनके थे, वहाँ के उतार दिए हैं। आगे बैठक बना दी, हुक्का पानी पीते रहो, बैठे रहो। प्रॉपर पंखे उनके थे। अब इनके ऊपर पंखे चलते रहते हैं। ये 3 रखी हुई हैं, तो इन्हीं के ऊपर हैं। तो 36 भैंस से निकालने का कारण क्या था। ये इस तरफ पूरी खोर थी, ऐसे ही खोर उस तरफ थी, वो नौकरों के कमरे थे। ठीक है। ये उधर अभी वैसी क्यारी वगैरह बना रखी है। ये मिट्टी डलवा दी थी बाद में, अदरवाइज़ ये भी पूरी खोर थी। ये बंद कर दिया, इसको कुछ और बनाएंगे अब। ये अपना बारदाना वगैरह पड़ा है, सब कुछ था, प्रॉपर सेटअप था। ठीक है। इसको बंद करने का कारण क्या था। कारण ये था, भैया नौकर करते हैं बेईमानी। अब भैया हम हर टाइम तो यहाँ पे रह नहीं सकते, और भी काम है, वो भी देखने होते हैं। तो इसमें बताते हैं इसको बंद करने का कारण क्या था। जैसे हम बाहर चले जाते थे, कुछ करते थे, नौकरों की सेटिंग होती है, जो आपको भैंस वगैरह बेचते हैं ना, उनसे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये उनको कमीशन मिलती है। वो आपको भैंस खरीदवाएंगे, उसकी भी, जो बिकवाएंगे उसकी भी। तो इसमें क्या है, वो लोग ज्ञापन भैंसों को मारते हैं, ऑक्सीटोक्सिन के इंजेक्शन वगैरह पीछे से खूब मार देंगे, उनके बच्चे गिरवा देंगे, या कोई ऐसी दवाई मार देंगे उनको। ये जो गाय भैंस बेचने वाले होते हैं वही बता देंगे ख़राब कैसे करनी है। तो उसमें वो बच्चे फेंक देती हैं। तो आपकी एक बार बच्चा फेंका तो गाय भैंस जो भी आपका कैटल है वो ख़राब हो गया, उसको आपको मजबूरन निकालना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपने साल का इकट्ठे भूस भर लिया तो आप कुछ बचा लोगे, अदरवाइज एंड में वो भूस आपका इतना महंगा हो जाता है कि आपको पड़ता नहीं आएगा। रात तब आपका महंगा होता जाएगा, रात तब मतलब खल चूरी वगैरह, बाट बिनोला वगैरह महंगा होता चला जाएगा। तो एक चलता है कुट्टा कुट्टा बोलते हैं, बियर का जो वेस्टेज आते हैं ना, कहीं फैक्ट्री वगैरह से ले आते हैं, वो डालने लग जाओ, उसमें दूध में स्मेल आने लग जाती है। अदरवाइज उसमें भी कुछ नहीं होता, उसमें भी आपके ज्ञापन कम ठहरती है गाय भैंस वगैरह। तो ये कारण होता है, पीछे से बहुत ख़राब करते हैं। हमारा तो दिल ख़राब हो गया यार, इनको हम नहीं देख सकते। वो भैंस कहाँ जाएंगी, वो ले जाएंगे, हम सोचेंगे किसानों को दे रहे हैं, पर वो किसान कोई नहीं भैया, ले जाके कटवाई देते हैं। पाप हमसे तो नहीं देखा गया। हमने कहा बंद करो और काम बतेरे हैं कमाई के। तो अगर आप खुद कर सकते हो तो करो, खुद करोगे तब जाके कुछ बचेगा। साल का इकट्ठे स्टोरेज करोगे, जब जैसे खेतों से भूस निकल रहा है, गेहूँ निकल रहे हैं, उस टाइम भूस भर लिया, पूरे साल का स्टोरेज कर लिया, तब कुछ बच जाएगा। हरा भरा अपने खेतों का हो, बचत हो जाएगी। किराए के उस पर लेके और आप सोचो डेयरी चलाएं, धीरे धीरे कमाते रहेंगे, भूस वगैरह मंगाते रहेंगे, इनका रातम मंगाते रहेंगे, कुछ नहीं बचने का। और इनकी बीमारियां बहुत है, डॉक्टर आपका खड़ा रहेगा रोज़ तीसरे दिन, बहुत खर्चे हो जाते हैं। नौकर आपको रास नहीं आएंगे, उनकी इतनी पॉलिटिक्स है। दूसरी डेयरी वाले आएंगे, नौकर तोड़ेंगे। तो डेयरी का मैं आपको बताता हूँ,
इसमें कुछ नहीं बचेगा अगर आप खुद अपना ध्यान नहीं दे सकते उसमें। तो और आपकी कमाई अच्छी है, दूसरे कामों में अच्छी है, तो डेयरी में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर टाइम आप यहीं खड़े रह जाओगे, भैया दूध तो निकलना ही है। रातों को नौकर भाग जाते हैं उठ के, दूसरी डेयरी वाला शॉर्ट टर्म के लिए उनको डबल तनख्वाह दे देगा या एक्स्ट्रा 5-6 हज़ार दे देगा, वो भाग जाएंगे। उनको इतना ही लालच बतेरा, कोई कुछ नहीं सोचता। तो ना घुसो इस धंधे में। तो अच्छा देखो, 50-60 भैंसों की खोर आपको मैंने दिखाई दी है। ये सब बंद किया है, पूरा सेटअप है, पूरा टीन शेड था, सब कुछ था, पंखे वंखे हर चीज़ थी, क्या नहीं था। ये पाइप कनेक्शन, लैट्रिन, बाथरूम फैसिलिटीज़, उनके कमरे वमरे सब कुछ दे रखे थे। जब यहाँ नहीं रुके तो कहाँ रुकेंगे। तो खुद आप अगर लेबर बन सकते हो, खुद सब कुछ कर सकते हो तो आपको फ़ायदा है, अदरवाइज़ घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्पेशली मैंने डेयरी वालों के लिए बनाई है, पूरा एक सेटअप दिखाया है। हालांकि मेरे पास सब आते हैं, भैया किराए पे दे दो, हमने डेयरी चलानी है, करनी है। मैं मना कर देता हूँ, नहीं भैया मुझे नहीं देनी, क्योंकि फिर वही चीज़ होएगी यहाँ पे, भैया किस जानवर को ख़त्म करवाएं, बेकार कराएं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसको कुछ और करेंगे, यहाँ भी काम वाम कुछ और स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भैया, सोच समझ के करना, खुद काम कर सको तो कर लेना, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है डेयरी का हिसाब किताब। अभी हमने 2-3 रखी हुई हैं, इनके आगे अपना ये घर घर का ही दूध रहता है, पानी की व्यवस्था है, खाना यहाँ हो जाता है, अपना काम चल रहा है, घर घर का हिसाब हो जाता है। चलो, हो सकता है आपको वीडियो क्लियर होगी हो। डेयरी खोलनी है तो कैसे करना है, पूरे साल का स्टोरेज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, जब जाके आपको कुछ बचेगा। तो बातें बहुत बनेंगी, और दूध वालों को तो एक शराब मिला हुआ, उनको हर कोई बात बनाएगा, मिलावट करते ही होंगे। और जो असली मिलावट खो रहे हैं ना, जो आपको यूरिया वूरिया नकली मिला के दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनकी खूब चलेगी। तो प्योर पीना तो अपने पशु पालो, कुत्ते बिल्ली भी तो पालते हैं यार। मेहनत करो अपने बच्चों के लिए, प्योर अगर दूध पिलाना है अपने घर का पिलाओ, बाकी नहीं तो अपना डेयरी के रिस्क लेते रहो। वीडियो पसंद आई होगी, चलो बाय, टेक केयर।